हाय व्यूवर्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बटन को एज ए लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी नॉर्मल टेक्स्ट को, नॉर्मल लिंक को बटन कैसे बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड तरीका होने वाला है, आपको ध्यान से देखना है। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और जो पहले से HTML को जानते हैं तो शायद उनको भी थोड़ा बहुत सीखने को इसमें कुछ मिलने वाला है। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखना है यस, और यदि वीडियो पसंद नहीं आता है तो नो लिखिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तब भी आप कमेंट में अपना क्यूरी लिख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप किसी नॉर्मल लिंक को, किसी नॉर्मल एंकर टेक्स्ट को आप कैसे ऐसे बटन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, कैसे उसको खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ए लिंक कैन ऑल्सो बी स्टाइल्ड एज ए बटन बाय यूजिंग CSS। मतलब किसी भी नॉर्मल एंकर टेक्स्ट को यदि आप बटन का रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, CSS का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि HTML का कोर्स हम करते समय कुछ CSS सीखते जाएंगे, जो हमें ज़रूरत होगी वो हम सीखते जाएंगे, और HTML कंप्लीट करने के बाद हम CSS को कंप्लीट कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर CSS सिखाई जाएगी, जिसकी मदद से आप आसानी से वेब पेज डेवलप कर सकेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ए लिंक और ए विजिटेड। देखिए, लिंक विजिटेड क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्मल लिंक, विजिटेड या फिर अनविजिटेड, वो सभी लिंक मैं आपको बता चुका हूँ। उनका कलर कैसे चेंज करते हैं, नॉर्मल वे ब्राउज़र में कैसे दिखाई देते हैं, वो मैं पहले ही 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर दिया है और मैं यहाँ पर एक लिंक बनाऊँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर BR टैग दे देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम एक बटन बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एंकर टेक्स्ट लिखता हूँ, और जिसमें मैं लिखता हूँ href इक्वल्स टू गो टू पेज 3.html, ठीक है। पेज 3 पर जाने के लिए मुझे एक बटन बनाना है, तो मैंने अभी यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू पेज 3, ठीक है, यही लिख लेते हैं, ठीक है। अभी इसको सेव करके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पेज 3 नहीं, ये रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिंक बन गया है जिसमें लिखा है गो टू पेज 3। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज 3 पर जा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। मैं इसको एक बटन बनाना चाहता हूँ, तो बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा कम दिखता है। देखिए, इसको मुझे बटन बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मुझे लिखना होगा इसका CSS, ठीक है। CSS लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक ID भी दे सकता हूँ, ठीक है। ID देता हूँ मैं, ID इक्वल्स टू माई बटन, माई BTN। देखिए, ID और क्लास क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको ये सभी बताने वाला हूँ। अभी ID आप समझ लीजिए, ID पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को हम इसलिए देते हैं ताकि हम उसको टारगेट करके उस पर CSS अप्लाई कर सके, या फिर जावास्क्रिप्ट उस पर अप्लाई कर सके। जो बिगनर्स हैं उनको अभी कुछ खास नहीं समझना है, सिर्फ ये समझ लेना है कि किसी भी एंकर टेक्स्ट या HTML के किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम ID या फिर क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। ID पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट में एक बार यूज़ हो सकती है, जबकि क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे ID दी है, ID का नाम मैंने दिया है माई बटन। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने एक ID दी है, ठीक है। ये ID हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ जाएंगे, स्टाइल में हमने, स्टाइल में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने पर आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये वाला लिंक है जिसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए अब हम इसके लिए लिखेंगे CSS। CSS कैसे लिखते हैं आपने अभी देखा, मैंने
अपने एलिमेंट को माई बटन की एक आईडी दी है, उस माई बटन की आईडी को टारगेट करने के लिए आप यहाँ पर हैश लगाएंगे और माई PTN उसका नाम लिख देंगे जिस आईडी को आप टारगेट कर रहे हैं। अभी हम माई बटन की आईडी को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करने का क्या मकसद है हमारा, हम चाहते हैं कि उसको एक बटन बनाए। तो बटन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड क्या हो, रेड हो। ठीक है, बैकग्राउंड रेड हो, उसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है हमारा उसका कलर कैसा हो, हम चाहते हैं कि उसका कलर वाइट हो। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने अभी दिया है, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड रेड दी थी और जो लिंक का टेक्स्ट था उसका कलर मैंने वाइट किया तो ये वाइट हो गया है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जितना साइज हमारे टेक्स्ट का है उतना ही साइज उसकी बैकग्राउंड में रेड कलर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बीच में आए और थोड़ी थोड़ी जगह चारों तरफ बची हुई हो ताकि ये एक बटन जैसा लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग में देता हूँ मान लीजिए 10 पिक्सल की। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए Ctrl R से रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हैं ये एक बटन जैसा बन गया, बीच में टेक्स्ट है और चारों तरफ थोड़ी जगह है। आप इस जगह को कम भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको कर लेता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये एक बटन जैसा बन गया। ठीक, अभी लेकिन आप देख रहे हैं नीचे एक गो टू पेज के नीचे एक लाइन भी आ रही है। आप इस लाइन को अगर नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कोड एडिटर में जाएंगे और इसकी कोडिंग में आपको लिखना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, और डेकोरेशन में आपको लिखना होगा नन। अब मैं सेव करता हूं और दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे जो लाइन आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बताने के बाद पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नहीं आती है तो थोड़ा आपको कमेंट में लिखकर हमें बताना है आपको समझ आया है या नहीं आया है। आपको समझाना ही हमारा टारगेट है। देखिए आप देख सकते हैं ये एक बटन का रूप ले चुका है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मैं माउस को इस पर लेकर जा रहा हूं तो ये कलर चेंज नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है कि आखिर ये लिंक है क्या है। तो यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही माउस इसके ऊपर जाए तो ये इसमें कुछ चेंजिंग हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसकी कोडिंग लिख दी है, इसमें रेड कलर, ठीक है, वाइट कलर, ये सब मैंने कर दिया, आपके सामने ये सब हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब माउस इसके ऊपर जाए तो इसमें कुछ चेंजेस हो तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। अभी देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा से कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करके यहाँ आपको एंटर कर देना है और यहाँ पर इसी आईडी पर आपको ये कॉलन लगाना है और यहाँ पर लिखना है ओवर करने पर मैं चाहता हूँ कि जब माउस इसके ऊपर जाए तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो रेड नहीं बल्कि क्या होनी चाहिए, ब्लैक। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ब्लैक। ठीक है, जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब माउस जाए तो जो टेक्स्ट है वो वाइट नहीं येलो होना चाहिए। ठीक है, अभी सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं अभी जो हमारे लिंक का कलर है वो रेड है, बैकग्राउंड रेड है और टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट है। और माउस जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं माउस जैसे ही गया तो टेक्स्ट का कलर येलो हो गया और बैकग्राउंड कैसी हो गई, ब्लैक हो गई। ये कैसे किया हमने, ये इस तरह से किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिस आईडी को आपने टारगेट किया हुआ है, जब आप चाहते हैं कि उस आईडी के एलिमेंट पे जब भी माउस जाए तो कोई अलग चेंजेस हो तो उसके लिए आपको लिखना होगा होवर। ठीक है, क्या लिखना होगा, कॉलन लगा के होवर। अब मैं चाहता हूं कि जब माउस उसके ऊपर जा रहा है तो बटन का साइज़ थोड़ा बढ़ना भी चाहिए, तो मैं यहाँ पैडिंग को 5 नहीं बल्कि 6 कर देता हूँ और उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, अब आप देखेंगे जैसे ही माउस जाएगा तो देखिए साइज़ बढ़ रहा है, देख रहे हैं साइज़ 1 पिक्सल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने एक नॉर्मल CSS इस पर अप्लाई की है, आप शैडो भी लगा सकते हैं। जब आपको CSS आ जाएगी, जब आप CSS को अच्छे से सीख लेंगे तो आप इस पर एडवांस भी परफॉर्म करा सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है उन सभी को यस लिखना है, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया है उन सबको नो लिखना है। उम्मीद करता हूँ वैसे सभी को पसंद आया होगा, तो सभी यार यस लिखिएगा, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ आपको और अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।